कंटिन्यू करते हैं अपन 165 क्या बोलता है, एल्काइल एराइल और एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी में डिफरेंस पूछा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये 165, ध्यान से समझो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो और इसमें कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से। अब इस चैप्टर का नाम अपन हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स बोलते हैं, है ना। तो अपने को मालूम है कि एराइल और एल्काइल मतलब एरोमेटिक सिस्टम को अपन एराइल हैलाइड बोलेंगे, एल्काइल मतलब अपने RX, है ना, हैलो एल्केन्स को। अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है समझना कि एराइल हैलाइड्स में जो बेंजीन रिंग है बच्चों, उसके ऊपर आपका हैलोजन लगा हुआ है, बरोबर, ये आपका हो गया एराइल। और एल्काइल हैलाइड में क्या है, आपके R ग्रुप के ऊपर आपका X लगा हुआ, ये क्या है आपका एल्काइल हैलाइड। अब वो सवाल ये पूछ रहा है कि एराइल वाला लेस रिएक्टिव और एल्काइल वाला मोर रिएक्टिव, ऐसा क्यों है। तो उसकी रिएक्टिविटी का सीधा सीधा लेना देना है, कॉन्सेप्ट समझना, उसका सीधा सीधा लेना देना है उसकी बॉन्ड लेंथ से। किससे लेना देना है बोलो, यस, इन दिस केस उसकी रिएक्टिविटी जो है इज रिलेटेड टू इट्स बॉन्ड लेंथ। कैसे, जरा समझते हैं। बॉन्ड लेंथ के केस में वो ये है, क्या होता है, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, कम, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। और जिसका बॉन्ड वीक है, वो आसानी से रिएक्ट करेगा, करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो एराइल हैलाइड है इसका कार्बन sp2 है, कैसा है ये sp2, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। और इसका जो कार्बन है वो कैसा है, वो sp3 है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। समझ गए क्या। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ किसकी छोटी है बोलो, बॉन्ड लेंथ में एल्काइल इज ग्रेटर देन एराइल, एराइल की बॉन्ड लेंथ छोटी, एल्काइल की बड़ी। सो देयरफॉर रिएक्टिविटी में क्या होगा, सेम, एल्काइल विल बी मोर रिएक्टिव देन एराइल। समझ गए क्या। यहां पर ये sp2 है, इसमें सारे ही रेजोनेंट स्ट्रक्चर तो है ही, बट यहां पर रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन के केस में नहीं पूछा है ना। क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस किस सेंस में पूछे, ऑप्शंस आपको बॉन्ड लेंथ के पर्सपेक्टिव से पूछे, रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछे। तो रिएक्टिविटी आपको बॉन्ड लेंथ से कोरिलेट करके बतानी है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है यस, बट मोर सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है स्ट्रक्चर, कि आपका जो CX बॉन्ड है, कैसा CX बॉन्ड है, वो शॉर्टर है इन एराइल्स। समझ गए क्या, एराइल में कैसा है, शॉर्टर है। और शॉर्टर बॉन्ड लेंथ मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जल्दी टूटेगा नहीं, जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा बोलो 165 का बच्चों, आंसर होगा ऑप्शन बॉम्बे यानी कि बी। देखो, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। समझ गए क्या। 170 भी 170, ये अगला जो सवाल है ये 5 स्टार क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेशली अगर आप सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DDT, क्या पूछा है, DDT क्या होता है। DDT पहले तो ये बताओ, चलो DDT का ये क्या है, मतलब कहाँ पॉपुलर है, कहाँ नाम सुना हुआ है आप लोगों ने। ये बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड या फिर एक पेस्टिसाइड है, बट आजकल यूज नहीं किया जाता है ना, आजकल यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। बायो एक्यूमुलेशन यानी कि ये आपके मिट्टी में रहता है, फिर उसमें प्लांट्स में अब्जॉर्ब होता है, फिर लोगों के खाने में जाता है वगैरह। बीच में कोका कोला की न्यूज़ आई थी, आप लोगों ने सुना होगा कि कोका कोला में पेस्टिसाइड्स बहुत मिल गए, नहीं पीना चाहिए एंड ऑल दैट, याद होगा। यस, न्यूज़ में आता था, है ना। वो इस कारण से था क्योंकि लीचिंग होती थी खेतों में से, यहाँ पर DDT यूज़ किया जाता था, फिर वही पानी स्ट्रीम्स में जाता था,
और फिर वही कंपनीज वो पानी यूज़ करके अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बना रही हैं तो वहाँ पर भी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा बहुत मिलती थी। खैर ये तो हो गया बेसिक एक फंडामेंटल नॉलेज, फन फैक्ट हो गया ये तो। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के हिसाब से फैक्ट क्या है कि डीडीटी का पूरा नाम एक्चुअली क्या है, राइट? जरा यहाँ समझना अच्छे से। व्हेन यू से फुल नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस, टेल मी what name are you going to assume as correct, the common name or the IUPAC name? You're going to assume the actual IUPAC name, ठीक है? अब मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूं, ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगी। हम लोग बचपन से इसका नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ऐसा पढ़ते, बरोबर है? ये स्कूल लेवल से सिखाया जाता है और ये है ऑप्शन सी। तो आप में से मेजॉरिटी लोगों को लग रहा होगा कि हाँ सर ऑप्शन सी मार्क करते हैं, वही सही आंसर है, बट एक्चुअल आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। अब समझो ऐसा क्यों है। अगर जब तक आपको स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं पता तब तक आप इसको ढंग से नहीं बना पाओगे। तो जरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। मेरे पास एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, और पहला जो फर्स्ट कार्बन था उसके ऊपर 3 क्या लगाए हुए? क्लोरीन। क्या लगा हुए? 3 क्लोरीन। फिर इस कार्बन के ऊपर मैंने लगाई है बेंजीन रिंग। क्या लगाई है? अरे इसके ऊपर मैंने लगा दी बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग पे लगा दिया Cl, और इस कार्बन पे वापस और एक लगाई क्या? बेंजीन रिंग, और उस पर लगा दिया Cl। अब इसका IUPAC नेम देखो जरा। लॉन्गेस्ट चेन क्या हुई बोलो? इथेन हुई। अरे बोलो हाँ या ना? हो गई इथेन। और नंबरिंग यहां से करे 1 2, है ना? अब इसका IUPAC नेम बताओ क्या रहेगा? 1 1 1 ट्राइक्लोरो। करेक्ट है? मैं प्रॉपर नंबरिंग और प्रॉपर प्रीफिक्स लिख रहा हूं, सही है ना? अरे बोलो हाँ या ना? 1 1 1 ट्राई क्लोरो। फिर से देखो, नहीं समझा तो मैंने यहां पर किया ये लॉन्गेस्ट चेन, और नंबरिंग किया, ये रहा 1 ये रहा 2, 2 कार्बन हो गए। अब नाम लिखने के टाइम पे 1 1 1 ट्राइक्लोरो कहां से आया बोलो? ये रहा, ये वाला पार्ट। और सेकंड वाले पे क्या लगा हुआ बता सकते हो? सेकंड कार्बन पे 2 2, सेकंड कार्बन पे क्या लगा दिया? 2 2। ऐसा फिनाइल ग्रुप लगा है जिसके पैरा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन है, देखो ये और ये एंड क्या होते हैं? ये आपस में पैरा पोजीशन होते हैं, तो मालूम है कि नहीं? 1 4 को क्या बोलते हैं? पैरा। यस, सिखाया आपने ये। तो 2 2 2 रिंग है फिनाइल की। किसकी? 2 रिंग है फिनाइल की, तो उसको क्या बोला? बिस। और फिनाइल की कैसी रिंग है? पैराक्लोरो वाली है, करेक्ट? तो पैराक्लोरोफिनाइल कैसी? बिस। और टोटल लॉन्गेस्ट चेन 2 ही कार्बन की थी, तो इथेन। क्लियर हुआ? ये प्रॉपर IUPAC नेम हुआ क्या? समझ में आया? अब आप बोलोगे कि सर आपने तो ये लिख दिया क्योंकि आपको आता था, हमको तो आता नहीं, हम क्या रट्टा मार के जाए? तो भाई आपको मैं वो बता रहा हूँ जो जनरली आपके लेवल पे आपको नहीं सिखाया जाता, CET लेवल पे तो नहीं ही सिखाया जाता, बट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। DDT को प्लीज बिल्कुल रट्टा मत मारना, बहुत आसान तरीका है आपको DDT याद करने का, बता देता हूँ। एसिटाल्डिहाइड बनाने आता है सबको? आता है क्या? एसिटाल्डिहाइड बनाने आता है क्या? बोलो बोलो हाँ या ना? सबको एसिटाल्डिहाइड बनाने आता है? एसिटाल्डिहाइड में 3 हाइड्रोजन थे ना, उसकी जगह पे क्या लगाओ? 3 क्लोरीन लगाओ। क्या लगाओ? 3 क्लोरीन। और एसिटाल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसको हटा के 2 फिनाइल ग्रुप लगा दो, बस देखो स्ट्रक्चर बन गया। समझ गया? अभी ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, DDT ऐसे बनता है। एसिटाल्डिहाइड को आप क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करते हो,
थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाओगे तो आपको समझेगा कि इसीलिए तो इसको इस चैप्टर में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें देखो ये है ना, हेलो अरीन है ना, ये रहा ना, कुछ लॉजिक होगा इस चैप्टर में देने का, हेलो अरीन होगा इसमें इन्वॉल्वमेंट। अब दिख रहा है आपको, देखो ये रहा आपका क्लोरो एसिटाल का कंपाउंड और ये 2 मोल आपके क्लोरोबेंजीन के कंपाउंड, ऐसे बना डीडीटी। समझ में आया क्या? तो डीडीटी का अगर स्ट्रक्चर आपको आता है तो आप नाम बहुत ही आसानी से आईयूपीएसी नेम लिख लोगे। आंसर है ऑप्शन ए। याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, डायग्राम ड्रॉ, इसका स्ट्रक्चर बना के 2 मिनट लगेगा, बट इसके आने के चांसेस बहुत ही हाई है एग्जाम में। आई होप दैट इज क्लियर। यस, बढ़िया। 175 देखो, अभी मैंने बताया आपको 175, अभी स्ट्रक्चर भी डिटेल में बना के दिया। क्यों बार बार ये कह रहा हूँ, डीडीटी के ऊपर स्ट्रक्चर पहले भी, क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस हाई है, इसलिए रट्टा मत मारो, स्ट्रक्चर समझ लो। आंसर बता दो जरा, क्लोरीन के कितने एटम है बच्चों? 175 का आंसर अब तो कोई भी बच्चा दे देगा यार, 5 एटम्स। वेरी गुड, कितने हैं? 5 एटम्स। ठीक है, अगर आप डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं बना रहे थे तो आपको ये 5 एटम्स कभी भी नहीं दिखते, नहीं समझते। आई होप अभी इजी है, सबको दिख रहे हैं एकदम क्लियरली। कितने देखो, 1 2 3 4 और 5, एब्सोल्युटली क्लियर। बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छा। 176 177 दोनों करने हैं। क्यों? डायरेक्ट यूजेस के क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। यूजेस के क्वेश्चन आपके एमएसटी सीईटी लेवल पे जरूर आएंगे, ये मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूं, आप मेरी बात को नोट कर लेना। मैं कंफर्म बोल रहा हूं, यूजेस के फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला क्या पूछा है उन्होंने? क्लोरोपिक्रीन। क्या पूछा है? क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, अगर आप अपनी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक जो है वो देखोगे खोल के तो आपको मिलेगा क्लोरोपिक्रीन का डायरेक्ट यूज है। क्या लिखा हुआ है स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में? क्लोरोपिक्रीन का डायरेक्ट यूज। यस, डायरेक्ट यूज लिखा हुआ है। अगर आप ओपन करके देखोगे, क्लोरोपिक्रीन इज यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस आपको मालूम है क्या होती है? आंसू गैस, पता है? कहीं पे अगर दंगे वंगे होते हैं, भीड़ जमा हो जाती है, तो जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं ना, सोल्जर्स वगैरह जो होते हैं, पुलिस वाले और वो सब, वो टीयर गैस छोड़ते हैं, है ना? या कहीं कोई मतलब गुंडों को, आतंकवादियों को पकड़ने जाते हैं, देखा होगा आपने, मूवीज में दिखाते हैं, एक ग्रेनेड जैसा होता है, उसको फेंकते हैं तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है ना? आंसू गैस कहते हैं उसको। केमिकली वो क्या है बच्चों? वो है क्लोरोपिक्रीन। क्या है? क्लोरोपिक्रीन। किसी को स्ट्रक्चर पता है क्लोरोपिक्रीन का? स्ट्रक्चर जज कर पाओगे? NO2 रहता है उसमें, ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ठीक है, क्या रहता है? ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ओके। देन यू हैव 177। क्या बोलता है? फ्रियॉन डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। क्या है डाइक्लोरो? मतलब मीथेन मतलब एक कार्बन, 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन। इसका नाम सुना सुना लग रहा है क्या? स्कूल लेवल पे सुना होगा बचपन में, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स नाम का कोई चैप्टर था स्कूल में शायद, है ना? ईवीएस का नाम क्या था इसका? क्लोरोफ्लोरो, क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सबने सुना है ना ये, बचपन में रट्टा मारा था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? सीएफसी। कहाँ यूज होते हैं? आपके एसी और फ्रिज में। एसी और फ्रिज में। तो आंसर आ गया डायरेक्टली 177 का। ठंडा करने के लिए, चीजों को ठंडा करने के लिए यूज होते हैं, मतलब कि एज अ रेफ्रिजरेंट। कौन सा? एज अ रेफ्रिजरेंट। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख के रख लेना जरा, यहां पे बच्चों काम आएगी आपको। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनकी अलग अलग वैरायटी होती है। इनकी ना बहुत सारी अलग अलग क्या होती है? वैरायटी होती है। हम जो सबसे कॉमनली यूज करते हैं वो हम लोग F22 गैस यूज करते हैं। कौन सी? कौन सी? F22। जैसे ये जो CFC होते हैं, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, इनको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। इनका एक दूसरा कॉमन नाम होता है फ्रियॉन। क्या नाम होता है? फ्रियॉन। और फ्रियॉन की बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है, F20, F22 ऐसे अलग अलग वैरायटी होती है। हम लोग कॉमनली कौन सा वाला यूज करते हैं? F22 वाला यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। समझा क्या? ये लिख के रखेंगे।
रेफ्रिजरेंट। ओके 180। चलो फटाफट, ये सब बेसिक बेसिक सवाल है, ये सब आने चाहिए, डायरेक्ट यूजेस है, नहीं आते तो ये फैक्चुअल है, इनको अभी मैं समझा रहा हूँ, इनका यूज समझ लो, स्ट्रक्चर समझ लो और यूजेस को लर्न कर लो, अभी के अभी लर्न करके खत्म करो, बाद में इसको रिवाइज करने में टाइम वेस्ट मत करना। चलो 180 बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता है, बचपन में सबने देखा हुआ है, मूवीज में देखा हुआ है बहुत बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक? ऑप्शन ए क्या है, C2H4 क्या है, आता था, क्लोरोफॉर्म को एज एनेस्थेटिक यूज किया जाता था एट वन टाइम, अभी ज्यादा यूज नहीं करते, राइट? क्यों नहीं करते? नॉट मतलब अभी करंटली यूज नहीं होता, बट हाँ एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, ये माइल्ड होता है बहुत ही, और दूसरा कि इससे ना पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब जैसे उसको एनेस्थीसिया दिया जब वो होश में आता है ना, तो उसको बहुत वॉमिटिंग होगी, उसको हेडेक बहुत होगा, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत होती है, ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ अभी नहीं होता। 181 फायर एक्सटिंग्विशर, इन अ फायर एक्सटिंग्विशर, सबने देखा है ना फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, वो लाल कलर का जो होता है ना, जो आपको चलाने नहीं आता किसी को भी। कभी बैठ के ऐसा सोचा करो कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, भगवान ना करे कभी हम ऐसी जगह पे बैठे, किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, कहीं जगह पे जहाँ सच में आग लग गई और हमारे पास कोई फायर एक्सटिंग्विशर लेके आया कि चलो भाई आप साइंस वाले हो, आप खोल के फायर एक्सटिंग्विशर चला के दिखाओ, हमको खोलने आता है क्या, चलाने आता है क्या? कभी सोचना ये बात को। पायरीन यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, विच इज बेसिकली द अदर नेम फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट्स द अदर नेम जस्ट फॉर व्हाट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, ठीक है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर डज नॉट कंटेन CO2, दिस इज अ मिथ, ये बचपन से आप लोगों को गलत पढ़ाया जा रहा है। कितने लोगों ने ये पढ़ा है स्कूल में, बचपन में, या टीचर ने बोला होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर CO2 भरा जाता है, ऐसा पढ़ा है आप लोगों को? तो गलत पढ़ा है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर CO2 नहीं भरा जाता गधे बच्चों, CCl4 भरा जाता है, जिससे केमिकल रिएक्शन होकर वो फोम लाइक कंसिस्टेंसी में CO2 प्रोड्यूस होगा, तब जाके आग बुझेगी, समझे? Nowadays so we don't even use fire extinguishers, we use something called as those fire extinguisher bombs, देखा होगा शायद, बस एक बॉम्ब जैसा रहता है, एक ग्रेनेड जैसा रहता है, उसको बेसिकली हम लोग फायर ग्रेनेड ही बोलते हैं, ठीक है। फुर्सत होगी तो एक बार यूट्यूब पे जाके देख लेना, फायर ग्रेनेड्स बोलते हैं, जहाँ पे आग लगी बस वहाँ पे एक ग्रेनेड फेंको, वो अपने आप ही पूरा का पूरा वो एरिया ये कर देगा, ठीक है। 185 का आंसर बताइए फटाफट, अभी मैंने आंसर बता दिया है। 185 इट्स अ रिपीट क्वेश्चन, आंसर आएगा बॉम्बे, यानी कि क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन इज टीयर गैस, यस। 186 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम पॉलीमर्स चैप्टर, यहाँ पर भी है, पॉलीमर्स में भी है, स्टार मार्क करना, डायरेक्ट यूज है। PVC नाम से ही पता चल रहा है, PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो आंसर क्या आएगा, विनाइल क्लोराइड आएगा। PVC बोले तो आपके सिंपल सादी भाषा में आप इसको क्या बोलते हो, PVC को? प्लास्टिक, मोटे वाले प्लास्टिक के पाइप नहीं होते पानी के, वो अपने सैल्मोन भाई ऐड करते ना, फिनोलेक्स पाइप्स, देखा होगा, बस वही प्लास्टिक की पाइप बेसिकली, बट थोड़ी मोटी वाली। देन ड्राई क्लीनिंग, ये भी सुना होगा, लॉन्ड्री में कपड़े देते हो ड्राई क्लीनिंग के लिए, है ना। कभी इतनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आई लाइफ में कि जाके ऐसा पता करे कि भाई हम लॉन्ड्री में कपड़े देते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, उसको ड्राई क्लीनिंग क्यों बोलते हैं? कभी सोचा? नहीं ना। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट इज ऑल्सो CCl4, ठीक है, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है डायरेक्ट। ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट क्या यूज होता है? CCl4। ऐसा कभी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आता है क्या आप लोगों के दिमाग में कि अच्छा ड्राई क्लीनिंग को ड्राई क्लीनिंग क्यों बोलते हैं? बिना पानी के कपड़े धोते हैं क्या वो लोग, है ना?
ऐसा सोचना चाहिए ना। एक सवाल मैं भी पूछता हूं जरा आपसे, थोड़ा सा साइंटिफिक सवाल, साइंस के बुद्धिजीवी बच्चों। आपने देखा व्हाइट क्लोथ्स के ऊपर हम लोग नीले कलर का वो उजाला डालते हैं, देखा है कभी? स्कूल में होगे बचपन में, तो स्कूल के व्हाइट क्लोथ्स पे मम्मी वो डालती होगी ना, वो मतलब शर्ट धुल के आ गई व्हाइट वाली, तो उसके ऊपर ब्लू कलर के कुछ ड्रॉप्स वो डाल के उसमें अलग से ये डालते हैं, है ना? तुमने कभी सोचा या कभी जाके किसी से पूछा कि व्हाइट शर्ट है, उसको व्हाइट रहने दो ना, उसके ऊपर ब्लू कलर का क्यों कलर डाल रहे हो? उससे फायदा क्या होता है? कभी कभी धब्बे भी रह जाते होंगे, देखा होगा आपने, व्हाइट शर्ट के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पैचेस रह जाते थे ब्लू कलर के, है ना? कभी सोचा कि उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक तो कुछ होगा ना, कि ब्लू कलर क्यों डालने की जरूरत है? सोचना, हाँ, फुर्सत से सोचना, आराम से। चलो हायर लेवल क्वेश्चंस थोड़े करते हैं, अच्छे जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं। आईयूपीएससी नेम 188, चलो फटाफट देखो, बताओ आंसर, इजी है। आईयूपीएससी नेम क्या आएगा? ये स्ट्रक्चर है आपका, लॉन्गेस्ट चेन ये रही। नंबरिंग कहां से करो, राइट की लेफ्ट? लेफ्ट साइड से 5 और 6। अब इजी है, नंबर क्या आया? 2 पे हेक्स 2 इन है, 3 पे क्लोरो है, 5 पे मिथाइल है। आगे आंसर 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन ए। सबको आया क्या? ये है ऐसे कोई स्मार्ट लोग अभी भी जिनको आंसर नहीं आ रहा है? आईयूपीएससी लिखने भी नहीं आ रहा अभी तक, 1 महीने में एग्जाम है। 189, चलो फटाफट आंसर बताओ। 189 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, वो MCl लिखा है। MCl का मतलब क्या है? M का मतलब क्या है? मैकडोनल्ड्स, KFC, क्या नाम है, मतलब क्या है? मेटा पोजिशन, बहुत अच्छे। क्या मतलब है? मेटा पोजिशन, बढ़िया। तो अब आंसर बताओ चलो। C6H4 जो लिखा है वो बेंजीन रिंग है क्या? जो C6H4 लिखा है, क्या वो बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है? कैसे पता? हिंट क्या है? हिंट है मेटा पोजिशन, समझ गए? तो आंसर बता दो फिर, ABCD, बाकी आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब बेंजीन रिंग आ गई तो पेरेंट कौन बनेगा? बेंजीन रिंग आ गई तो पेरेंट कौन बनेगा? ABCD में से आंसर बता दो। बेंजीन रिंग पेरेंट, देखो ध्यान से, प्रोपेन 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 बेंजीन, कौन किसको बनाओ पेरेंट? बेंजीन को, सीधी बात है। अरे समझे कि नहीं समझे? अब क्या बोल रहा है वो? मेटा पोजीशन पे तुम्हारा क्या लगा हुआ है? मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है CH2Cl। पढ़ो उसको, क्वेश्चन को देखो। मेटा पोजीशन पे ClCH2 ये लगा हुआ है, बोलो हाँ या ना। यहां पर मेटा पोजीशन पे CH2Cl दिया हुआ है। अच्छा, अब दूसरा सामने की साइड पे क्या दिया है? CH2C और फिर टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी दिया है क्या? इसके मेटा पोजीशन पे दिया हुआ है तुमको CH2C और टर्ड ब्यूटाइल। अब टर्ड ब्यूटाइल कैसे जज किया, चेक करो कितने कार्बन है इस ग्रुप में, ध्यान से देखो। नहीं आ रहा है तो सीखो कैसे स्ट्रक्चर लिखना है। CH2C, फिर CH3 और एक CH3, ऐसा है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो उन्होंने आपको कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखो, CH3 थ्राइस, इस कार्बन पे 3 CH3, ये बनाया मैंने, इस कार्बन पे 3 CH3, फिर उसके बाद CH2 बनाया मैंने यहां पे, ये रहा, फिर बेंजीन की रिंग और उसके मेटा पोजीशन पे ये। अब इसका अगर मेरे को नाम लिखना है तो थोड़ा सा देखो बेसिक आइडिया। ये बेंजीन रिंग है आपकी, यहां पर मैं लिखूंगा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये मैंने नंबरिंग की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो पूरा ग्रुप है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, समझा क्या? ये क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है।
ये आपकी 3 कार्बन की चेन हो गई, मतलब प्रोपाइल, और इस प्रोपाइल को फिर से नंबर करो तो 1 2 3। अब इस प्रोपाइल पे क्या हुआ, सेकंड पे 2 मिथाइल हुए, दिखा क्या, मैंने ब्लू में लिखा है वो 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया, ये बेंजीन रिंग के 3rd नंबर पे आया। अब बोलोगे सही है। और फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था, ये ओरिजिनली मिथाइल CH3 था, बट उसमें एक क्लोरीन लगा दिया, तो नाम हो गया 1 पे क्लोरोमिथाइल। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल। और 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। क्लियर? अच्छा, अगर मुझे इसको शॉर्ट में सॉल्व करना था, मैंने तरीका बता दिया। वंस आई फिगर्ड आउट दैट दिस इज बेंजीन, माय आंसर वाज वेरी ऑब्वियस, दैट इज ऑप्शन डी। बाकी टेंशन लेना ही नहीं था। समझ गए क्या? 190 का आंसर देखो, चलो क्या बोलता है। ये तो सेम क्वेश्चन हमने किया 190 वाला, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन सॉल्व किया, रिपीट हुआ है क्या देख लो। 190 आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले सेशन में मैंने आपको करवाया 190 वाला, चेक करो। मेटा डायरेक्टर 160, क्वेश्चन नंबर 160 जो किया था पिछले सेशन का आखिरी क्वेश्चन, वो भी यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, चेक कर लेना। क्या देखना था इसमें, क्लोरीन जो है वो पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है और नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टर है, याद है सबको ये? बढ़िया। वन 192 बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही बेसिक्स को, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने वाला सवाल। 192 क्या बोलता है, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज डैश टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, बेंजाइलिक सेकेंडरी या विनाइल। स्ट्रक्चर बना के दिया है, ड्रॉ करके दिया है, और कैसा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेकेंडरी है या बेंजाइलिक है या विनाइलिक है, ऐसा आपको पूछ रहा है। 192 बहुत आसान, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आंसर आ जाएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे? करो। CH3 CH2 CH, फिर एक उस पर मिथाइल लगाया हुआ है, फिर एक CH, फिर उस पर C2H5 लगाया हुआ है, और फिर Cl। यस एब्सोल्युटली, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस कार्बन से लगा हुआ है, और ये कार्बन कैसे टाइप का है, इधर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी यानी कि ऑप्शन बॉम्बे बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आया सबको ये। 193 देखो, 193 अगर आप नोटिस करेंगे तो यही जो 189 में स्ट्रक्चर था वही वापस दिया है, बट इस बार उसको घुमा के क्या पूछा उसने, बताओ। उसने पूछा ये कौन सी वैरायटी, कौन से टाइप में आएगा। बहुत अच्छा बनाया उसने सवाल, समझे क्या? बहुत बढ़िया सवाल बनाया। आंसर बता सकता है कोई बच्चा? 193, चलो देखें 193 का आंसर बताओ। बेंजाइलिक प्राइमरी या बेंजाइलिक टर्शियरी, क्या रहेगा? हैलाइड किधर है? हैलाइड ये रहा, ये रहा, और ये वाला कौन से कार्बन पे? ये प्राइमरी 1 डिग्री, यानी कि ये बेंजाइलिक प्राइमरी हैलाइड है। बहुत बढ़िया। 193 का आंसर क्या आया बच्चों? बेंजाइलिक प्राइमरी, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या सबको? बहुत बढ़िया। 194, ये सब क्वेश्चन देख के अभी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई कुछ लेवल की सॉल्विंग कर रहे हैं अपन, ठीक है। मैं बार बार ये बात हाईलाइट करता हूं, ये मार्वल की बुक है, बहुत अच्छे सवाल हैं। आप में से अगर कुछ लोग अपने आप को 30 मार खान समझ रहे थे कि हम मैं बहुत स्मार्ट हूं, मार्वल मेरे लेवल के नीचे है, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको साफ बोल रहा हूं। अच्छे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करो। क्या है आंसर? ऑप्शन ए या बी? ए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्यों? नंबरिंग कैसे करेंगे? यहां पर मिथाइल है और मिथाइल है और CH2Cl है, नंबरिंग यहां पे 1 किसको दूं? CH2Cl को नंबर 1 दूं कि दोनों मिथाइल को दूं? CH2Cl। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 2 2 1 2 2 1 क्लोरोमिथाइल है और 2 2 डाइमिथाइल, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। साइक्लोपेंटेन तो ऑफकोर्स पता ही है। 196 अगेन काफी बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कैसे निकालेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, वेट आपको मालूम है, टोटल मास निकाल लो कंपाउंड का, बोलो कितना निकलेगा? बाय द वे कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइल
इथाइल ब्रोमाइड, या यूपीएससी में बोले तो ब्रोमो इथे। टोटल मास बताओ बच्चों फटाफट क्या रहेगा। 2 कार्बन है 24, 5 हाइड्रोजन है 29 और 80 कितना हुआ 109। मेरा मैथ सही है? 80 और 29 वही हुआ ना, 109 हुआ ना। ब्रोमीन 80 है, हाँ। और तो अभी परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन बता दो। 80 अपॉन मतलब 109 में से 80 था और इंटू 100 कितना आएगा परसेंटेज, करके देखो। मेरा मैथ्स वीक है, तुम लोग करो। रफ कैलकुलेशन अगर मैं मारूं तो 74% के आसपास आएगा। यस 74% तो आएगा ना, रफली 74। तो मतलब क्लोजेस्ट आंसर मैं मार्क कर सकता हूं बॉम्बे, बी। ठीक है, चेक करना प्रॉपरली कैलकुलेशन को, एकदम ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मत मारना। 70 नहीं आएगा, नहीं तो 70 आ जाएगा। 70 नहीं करेंगे, 74 करेंगे, क्योंकि आंसर एक्चुअली आपका 73.8 आता है अगर आप प्रिसाइज कैलकुलेशन करो, करके देख लेना। तो 73.8 को मैं राउंड ऑफ कैसे करूंगा, 75 करूं कि 70 करूं? दोनों के बीच में है कि इसमें इस तरफ है, 75 की तरफ है ना ज्यादा, ऑफ कोर्स। तो अप्रोक्सीमेटली मैं 75 लूंगा। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। 199 बहुत अच्छा सवाल है। अगेन बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म के ऊपर सवाल पूछा हुआ है 199। चेक करो, देखते हैं, सवाल समझते हैं अच्छे से। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। बरोबर है? क्या पूछ रहा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इनमें से किसमें हो रहा है? ऑप्शन ए में जरा ध्यान से देखना, आपको दिख रहा है कि नहीं ध्यान से। अभी मेरा ये दिख रहा होगा, कर्सर दिख रहा होगा सबको स्क्रीन पे। CH3 जो है आपका, क्या है? CH3 जो है उसका एक हाइड्रोजन आपने क्लोरीन से रिप्लेस करा, दिखा ये? मतलब टोलुइन में आपने क्या बनाया? बेंजाइल क्लोराइड बनाया। अब बोलोगे ठीक है। फिर दूसरा बी में क्या आ रहा है? आपने बेंजीन रिंग में एक सीधा मिथाइल लगा दिया। क्या लगा दिया? बेंजीन रिंग में मिथाइल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। मैंने पहचान बताई थी एनहाइड्रस AlCl3 देखते ही क्या सोचना है। एनहाइड्रस AlCl3 एरो पे देखते ही तुरंत कौन सा नेम रिएक्शन सोचना है, बोलो। मैंने बताया हुआ है। द मोमेंट यू सी एनहाइड्रस AlCl3 ऑन द एरो, यू हैव टू थिंक ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। यस, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे आप एनहाइड्रस AlCl3 देखो एरो पे, क्या सोचेंगे? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तीसरा वाला ये तो बहुत ही फालतू है। तीसरे वाले में क्या किया बताओ? CH2Cl था, क्लोरीन हटा के NO2 लाया। तो ये तो कौन से टाइप का मैकेनिज्म सिखाया मैंने? क्लोरीन Cl माइनस जाएगा, NO2 माइनस आएगा। कौन सा मैकेनिज्म हुआ ये? Cl माइनस क्या है? अब यहां पर अपने को मैकेनिज्म जज करना है, जरा ध्यान से देखो फिर से। अगर नहीं आ रहा है फिर से पूरा डिटेल में सीखो, बेसिक से सिखाता हूं छोटे बच्चों की तरह। देखो जरा ध्यान से। ऑप्शन ए में उसने तुम्हारा CH3 का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया। किया क्या? बोलो, आया ना? यस। तो ये याद रखना, अब एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से कॉन्सेप्ट को याद रखना। जब तुम्हारे sp3 कार्बन का हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस किया जाए, क्या किया जाए बच्चों? जब sp3 कार्बन, ये है ना sp3 कार्बन है ना, CH3 वाला बाहर वाला, बेंजीन रिंग का नहीं है, बाहर वाले कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। sp3 कार्बन के क्लोरीन को, सॉरी हाइड्रोजन को क्लोरीन से क्या किया गया? रिप्लेस किया गया। तो वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है? फ्री रेडिकल। और रिप्लेस किया मतलब सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करूं, ठीक है? रिप्लेस किया मतलब मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? सब्स्टिट्यूशन। तो इसको मैंने क्या बोला? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ क्या? और बोलोगे सर ऑप्शन बी से इसका फर्क भी समझा दो, क्योंकि ऑप्शन बी में भी हमको सिमिलर चीजें दिख तो रही है कि बेंजीन की रिंग है और क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये तो दिख रहा है ना सबको। बट फर्क ध्यान से देखना बच्चों, तो समझ में आएगा। फर्क ध्यान से देखना और सीखना अच्छे से।
देखो दोनों में आपको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट HCl ही मिल रहा है, बट यहां पर फर्क ये है कि आप किस कार्बन का हाइड्रोजन निकाल रहे हो, आप sp2 कार्बन का हाइड्रोजन निकाल रहे हो। समझ गए क्या? समझ गए? sp2 कार्बन का हाइड्रोजन निकाला ना आपने, तो क्या हुआ? अच्छा, यहां पर आपने उसको रिप्लेस किससे किया वो भी देख लो। आपने उसको रिप्लेस करा CH3 से, है ना? उसको किससे रिप्लेस किया? CH3 से। अच्छा, ये CH3 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बता सकते हो? पॉजिटिव, CH3 होगा पॉजिटिव, Cl होगा माइनस, एल्काइल क्लोराइड है ना। तो यहां पर पॉजिटिव चीज आई, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म कोई आपको पूछ लेगा तो क्या लिखोगे आप बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। समझ गए क्या? समझे? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आया ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ये क्लियर हुआ क्या सबको? अभी सी और डी तो मैंने बता दिया वो गलत क्यों है। सी में आपका सीधा सीधा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है और डी में एडिशन रिएक्शन हुआ। ठीक है ना? अगला सवाल देखते हैं। 200 डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। इसमें गलती एक बच्चे की भी मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, किसी की गलती होनी नहीं चाहिए। पहले रॉन्ग किया, बाद में कैंसिल करके राइट किया, ये सब नाटक नहीं चलेगा इसमें। एक ही बार में करेक्ट आंसर चाहिए। 5 सेकंड ज्यादा लेना, सोचना, लेकिन सही आंसर देना। 200 का आंसर क्या आएगा? सब बच्चे बताएंगे 200 का आंसर क्या आएगा। ये रहा आपका 2 मिथाइल प्रोपीन। इसके अंदर डाला है क्या? HBr। मुझे एक शब्द में, एक लाइन में आंसर बताओ कि इसमें रूल कौन सा लगाऊं। एक वर्ड में आंसर बताओ सब बच्चे। मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊं कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगाऊं? पक्की बात है मार्कोनिकॉफ लगेगा। कोई बच्चे को कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी को भी कंफ्यूजन है? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ। अच्छा, ऐसा क्यों? एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं लगेगा बच्चों यहाँ पे? क्योंकि पेरोक्साइड नहीं है। बहुत बढ़िया, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं है तो इसमें मैंने मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। अच्छा, तो कौन से कार्बन को ब्रोमीन दूं? कम H वाले को ब्रोमीन दूंगा। 1 2 3 नंबर बोलो, 1 या 2? किसको दूं? 2 को ब्रोमीन दे दूं तो 1 को हाइड्रोजन दे दिया, तो आंसर क्या आ गया बोलो अभी? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यानी कि आंसर क्या आया बच्चों? ऑप्शन दिल्ली, यानी कि डी। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं। गारंटी से सब लोग सही सही आंसर लिखेंगे इसका। कंफ्यूजन है तो पूछ लो। यस, ओके। Which of the following reactions will yield 2,2 dibromopropane? सिमिलर फंडा। ये देखो यहां पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन था, यहां पर क्या बनेगा? 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। इजी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ABCD कौन सा वाला होगा? आंसर बताओ। 202 का, 202 का आंसर क्या होगा? बी में ध्यान से देखो, ऑप्शन बी में देखो, सिमेट्रिकल है क्या एल्काइन? बोलो हाँ या ना? दोनों साइड पे ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ H है बॉम्बे में, बी में, तो वो तो किसी काम का नहीं है। पूछो क्यों? क्यों किसी काम का नहीं है ये वाला? क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल हो गया तो खत्म होगी बात, है ना? तो किसी काम का नहीं है। ऑप्शन सी में क्या गड़बड़ है बोलो? कार्बन ही गलत है, 2 है ना, तो बी रिजेक्ट, सी रिजेक्ट। ए और डी में से चेक करना है, बताओ ए में क्या आएगा? 2 बार HBr ऐड हो सकता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ए करेक्ट है। डी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि डबल बॉन्ड दिया है, एक ही बार HBr ऐड हो रहा है। तुमको डाइब्रोमो कैसा मिलेगा? सिर्फ ब्रोमो मिलेगा। समझा क्या? तो 202 का ऑब्वियस आंसर क्या आ गया बच्चों? ऑप्शन ए। सबको समझा? ये कोई है जिसको नहीं समझा? कोई है जिसको नहीं समझा? चैट में लिख के भी डाउट पूछ लोगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट पूछो क्या बोलता है। ऑप्शन ए, ठीक है। 205 जल्दी जल्दी चलो। 205 मल्टी स्टेप रिएक्शन है।
ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आप लोगों को डराते हैं, डरने का नहीं, सीखने का अच्छे से। क्या बोलता है 205, बोलो। ए रिएक्टिंग विथ KCN, KCN के साथ क्या मिलता था? साइनाइड या आइसोसाइनाइड? बार बार बोलूंगा, याद हो जाएगा। साइनाइड। सिल्वर के साथ क्या मिलता था? आइसोसाइनाइड। रिपीट करते रहूंगा, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, उसको क्या करना है? रिडक्शन करना है। क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो क्या मिलने वाला है? C2H5NH2। क्या मिलने वाला है? C2H5NH2। सवाल क्या पूछा है? पढ़ो क्वेश्चन को। वो पूछ रहा है ये जो B है ना, ये क्या है? B क्या है? बस वही पूछा है। या अच्छा, A का भी ऑप्शन दिया है, A और B दोनों का ऑप्शन दिया है। A क्या है या B क्या है वो पूछ रहा है। चलो तो उल्टा करके देखें इसको जरा, थोड़ा। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया समझो और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, ऐसा है कोई स्टूडेंट जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है? चलो मान लेते हैं ऐसा, अगर कोई स्टूडेंट जिसको कोई आइडिया ही नहीं कि इसमें क्या करना है, तो अगेन मैं आपको एक फंडा बताता हूं, समझो, बहुत आसान। आप उल्टा करके देखो, रिएक्शन को क्या करोगे? उल्टा। बताओ मुझे, C2H5NH2 को हाइड्रोजिनेशन करके बनाए, मतलब रिडक्शन करके बनाए, मतलब उसमें से हाइड्रोजन निकाल के चेक करो अभी। समझ रहे हो? हाइड्रोजन निकाल के चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? B मिलेगा। समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। हाइड्रोजन निकाल के चेक करूं तो CH3CN। क्यों? इधर से 2 हाइड्रोजन निकाले, इधर से 2 हाइड्रोजन निकाले, तो ये C2H3 हो गया, तो मैंने इसको ऐसा कर लिया। समझ गए? मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया, तो B मेरे लिए मिथाइल साइनाइड होना चाहिए था। समझा क्या? मैंने कुछ रॉकेट साइंस किया क्या? कुछ नहीं। मेरे को क्वेश्चन में दिया था कि हाइड्रोजन डालने से ये हुआ है, मैंने हाइड्रोजन निकाल के चेक किया। समझे क्या गधे बच्चों? बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अभी भी जिसको नहीं समझा उसके लिए और इजी कर रहा हूं। ये C2H5 को मैं ऐसा लिख रहा हूं। अब तो इजी हो, अब तो टेंशन नहीं लोगे। अब इससे ज्यादा इजी तो नहीं हो सकता। बोलो क्या किया? CH3CH2NH2, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाले, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाले, बन गया स्ट्रक्चर। बोलो हाँ यार। तो बॉम्बे शुड बी, B शुड बी मिथाइल साइनाइड। है ऐसा कोई ऑप्शन? B इज मिथाइल साइनाइड? नहीं। तो अभी A को चेक करेंगे। समझ में आ रहा होगा अभी? अब तो इजी है। आप बोलोगे सर ये तो आसान हो गया। A शुड बी CH3I। क्यों? क्योंकि अगर एल्काइल हैलाइड होता, उसको KCN के साथ रिएक्ट करते तो साइनाइड बनता। तो A इज मिथाइल हैलाइड, मिथाइल आयोडाइड। यस, ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल। समझ में आ गया क्या सबको? और काफी सिंपल लॉजिकल तरीके से अपन सॉल्व कर रहे हैं, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। चलो 207, जो 207 नंबर, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस वाला सवाल पिछले सेशन में भी कराया था, ट्रिक भी दी थी ओजोनोलाइसिस की, याद है क्या? ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन आएंगे। अगेन ये भी ध्यान में रख लेना, ओजोनोलाइसिस ऑलमोस्ट श्योर क्वेश्चन है कि तुमको ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओजोनोलाइसिस की ट्रिक अच्छे से सीख लेना जो मैं सिखा रहा हूं। क्या ट्रिक सिखाई थी मैंने? डबल बॉन्ड को हटाओ, CO को लगाओ, या अगर उल्टा करके देखना है तो CO को हटाओ और डबल बॉन्ड लगाओ, है ना? बस अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोलता है। एक अननोन एल्काइल हैलाइड है जिसका आपको स्ट्रक्चर ढूंढना है, ठीक है? क्या है? अननोन एल्काइल हैलाइड। उसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया। किसके साथ रिएक्ट किया बच्चों? एल्कोहलिक KOH। अच्छा, एल्कोहलिक KOH मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन? एलिमिनेशन हुआ। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? एलिमिनेशन हुआ। बहुत बढ़िया। आपको मिला एल्कीन। क्या मिला? एल्कीन। उस एल्कीन का आपने क्या किया? ओजोनोलाइसिस किया। मैं सही पढ़ रहा हूं कि गलत पढ़ रहा हूं? सही पढ़ रहा हूं। ओजोनोलाइसिस किया, और उस ओजोनोलाइसिस के बाद 2 प्रोडक्ट क्या मिले? मेरा कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको जूम कर दूं, बताओ क्या मिला? एक प्रोपियोनाल्डिहाइड मिला और दूसरा क्या मिला बच्चा लोग? फॉर्मेल्डिहाइड मिला। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन दिख रहा होगा। यस, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड मिला। वो पूछ रहा है कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ओरिजिनल एल्काइल हैलाइड था। सवाल समझ में आया क्या? यस। अब उस सवाल को हम लोग थोड़ा सा अपनी भाषा में एक्सप्रेस करके देखते हैं कि हमारा आंसर
अब मुझे इसका स्ट्रक्चर लिखना है कि किस तरह से ओजोनोलाइसिस से मेरे को ये मिले। फंडा ये था, ए alcoholic KOH gives B on ozonolysis gives प्रोपियोनाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। अब मुझे बताना प्रोपियोनाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है। CH3 CH2 CHO, प्रोपियोनाल्डिहाइड मतलब 3 कार्बन, और फॉर्मेल्डिहाइड मतलब नाउ हियर वी हैव अ कॉम्बो ऑफ 3+1, बरोबर, ठीक है। अच्छा वो तो उसने इतना हिंट तो उसने ही दे दिया है क्वेश्चन में कि भाई 4 कार्बन का है, और बोलोगे हाँ ये तो सही है। बस इतना अब जज करना बाकी है कि वो कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर था एल्कीन का, और उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका क्या बताया, याद है ना। सिर्फ जो C डबल बॉन्ड O है उसको हटाओ, देखो शॉर्टकट तरीका ओजोनोलाइसिस में, ये C डबल बॉन्ड O हटाओ और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। अब ये स्ट्रक्चर को जज करो, चलो क्या है ये। बोलोगे सर ये तो है 1 2 3 4, ये ब्यूट 1 इन है। क्या है ये? ब्यूट 1 इन है। और ब्यूट 1 इन सेडजेफ रूल के हिसाब से कौन से केस में बन सकता था? आंसर आ जाएगा, यही बोला है ना उसने। सेडजेफ रूल के हिसाब से ब्यूट 1 इन कौन से स्ट्रक्चर के हिसाब से बन सकता था, तो आपको ऑब्वियस आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नहीं ये समझा तो ये देखना क्या बोल रहा हूं। CH3 CH2 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 Br, यही दिया स्ट्रक्चर ए, चेक करो ऑप्शन ए में। अब यहां पर देखो ये तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा बीटा, अल्फा और बीटा में से तुमने H और Br निकाल दिया, यही सिखाया था पिछले सेशन में। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही चाहिए था, चेक करो ये रहा, ये स्ट्रक्चर सेम है, तो आंसर आया ऑप्शन ए। बाकी अगर ऑप्शन बी सी डी तीनों को देखोगे तो तीनों में से आपको ब्यूट, डी तो बकवास ही हो तो छोड़ दो, तो टर्मिनल डाइब्रोमाइड है। बी और सी में से आपको, बी भी डाइब्रोमाइड है वो भी छोड़ दो, सी में से आपको ब्यूट 2 इन मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्यूट 2 इन मिलेगा, वो अपने को नहीं चाहिए, अपने को ब्यूट 1 इन चाहिए। क्लियर? 208 का आंसर बताइए, ये भी सबको आना चाहिए, गारंटीड क्वेश्चन है इस टाइप का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। 208 बताइए फटाफट। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक KOH। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाने आता है सबको? कैसा दिखता है? कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप बनाऊं? 3, और ये बना दिया ब्रोमीन। क्लियर? अच्छा ऐसा बनाता हूं, ऐसा ड्रॉ करता हूं ताकि और आसान हो जाए। बताओ इसमें अल्फा कार्बन कौन सा, बीटा कौन सा, और बीटा कितने कितने बीटा है इसमें? 3 बीटा है, पक्का 3 बीटा है। ये वाला अल्फा है, ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, बीटा 1 2 3 तीनों में 3 हाइड्रोजन ही है। कोई फर्क पड़ता है क्या? कहीं से निकाल दूं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो मैं बीटा 1 ले लेता हूं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? क्या नाम हुआ इसका? क्या नाम हो गया इसका? सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है तो आइसो। टोटल कितने? 4 कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो आइसो ब्यूटिलीन कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा इसका? बोलो। टू मिथाइल प्रोपीन। IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। ओके 210, अच्छा सवाल अगेन। Na इन डाइथाइल ईथर, क्या सोचना है तुरंत? ये सारी चीजें बार बार बता रहा हूं, दिमाग में रख लो। यस, क्या सोचना है? बहुत अच्छे, क्या सोचना है? सोडियम इन ईथर, तुरंत वर्ड्स रिएक्शन सोचना है। मतलब C4H9 से तुमने शुरू किया था, क्या किससे शुरू किया था? C4H9, मतलब फाइनल तुमको क्या मिलेगा? उसका डबल, 8 कार्बन का ऑक्टेन, है ना। और यही जो C4H9 है,
ठीक है, वो एक हाइड्रोकार्बन बनाया, मतलब ऑक्टेन डेरिवेटिव बनाया, तो उसका मोनोक्लोरिनेशन करने पे 1 क्लोरो डेरिवेटिव ही मिला। कितना मिला? सिर्फ सिंगल टाइप का आइसोमर मिला। मतलब 8 कार्बन की जो चेन बनाई थी आपने, उसमें आप 1 क्लोरीन को रिप्लेस करने पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का आइसोमर बना सकते थे, ऐसी कैपेसिटी थी। तो ये जो ओरिजिनल ए है ये कैसा है? एन है, आइसो है, सेक है कि टर्ट है, ये बताना है। सवाल बहुत बढ़िया बनाया उसने बच्चों। क्वेश्चन को जरा समझना अच्छे से। मुझे बताओ, उसने आपको C4H9 दिया है, बरोबर? C4H9 दिया है, तो इसका मतलब ये एन हो सकता था, आइसो हो सकता था, सेक हो सकता था और टर्ट हो सकता था। करेक्ट है? एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, ये चारों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती थी। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ या ना। समझ में आया या नहीं आया? नाउ अगर एन होता, अब अपन ओरली भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं। अगर ये एन होता, समझना, एन होता तो इसका डबल करने पे 8 कार्बन की ऐसी चेन बनती बच्चों। तो उसके आप कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना सकते थे? बोलना जरा मेरे को। एक बना सकते थे या एक से ज्यादा? ये बताएंगे क्या? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। बोलो, एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना सकते थे या एक से ज्यादा बना सकते थे? ये मेरा सवाल है। पहले समझो कि सोचना कैसा। एक से ज्यादा बना सकते थे, बहुत बढ़िया। क्यों एक से ज्यादा बन सकते थे, बताइए? क्यों एक से ज्यादा? क्योंकि भाई आपके पास ऑप्शंस थे। आप यहां पर क्लोरीन लगाते तो 1 क्लोरो बनता, यहां लगाते तो 2 क्लोरो बनता, यहां लगाते तो 3 क्लोरो, ऐसे तो मल्टीपल ऑप्शंस बनते ना आपके पास। आप बोलोगे सही है। तीसरा आइसो में बताइए, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता बच्चा लोग। तो यहां पर भी आपके पास मल्टीपल क्लोरो डेरिवेटिव्स बन सकते थे क्या? है ना? मोर देन 1 क्लोरो डेरिवेटिव आप बना लेते थे। सही बात है। आप बोलोगे हाँ सर, ये बात भी सही है आपकी, बना लेते थे हम लोग। सेक में क्या होता? अब आप समझ गए होगे आंसर क्या है। सेक में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, बता सकते हो? इस तरह का स्ट्रक्चर बनता सेक में। क्या यहां पर भी आप मल्टीपल क्लोरो डेरिवेटिव बना लेते? हाँ, क्यों? चेक करके देखने का। इधर क्लोरीन लगाया तो 1 क्लोरो, इधर लगाया तो 2 क्लोरो, इधर लगाया तो 3 क्लोरो, ऐसे अलग अलग बनता था क्या? है ना? लेकिन टर्ट ब्यूटाइल अगर आप लेते, क्या लेते बच्चों? मैं टर्ट ब्यूटाइल आपके लिए डिटेल में बना रहा हूं, ठीक है ना? आप समझ गए होंगे। ये जितने भी CH3 हैं, उसमें से मैं किसी में भी अगर क्लोरीन लगाता तो मेरा IUPAC नेम सेम रहता, स्ट्रक्चर भी सेम बनता। होता कि नहीं? आप कहीं पे भी क्लोरीन लगा के देखो, आपको सेम ही स्ट्रक्चर, सेम ही नाम मिलेगा। कोई भी मिथाइल पे लगा देते तो एक ही क्लोरो। तो आंसर क्या आया बोलो? ऑप्शन ए, यानी कि टर्ट ब्यूटाइल डेरिवेटिव। अब अगर आपको ये क्लिक हो गया रहेगा, और नहीं क्लिक हुआ है तो सीख लेना कि जब भी आपको वो ऐसा सवाल, ऐसा वाला हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किया, आपने नोटिस किया होगा, ओनली 1 क्लोरो डेरिवेटिव, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, ऐसा मैंने कहा ना। खास करके जेई लेवल पे ऐसे बहुत सवाल आते हैं, सीईटी लेवल पे भी आ सकते हैं और आएंगे। तो उसमें कैसे सोचना है, थॉट प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को? आपको उसके आजू बाजू के जितने भी कार्बन है उनको चेक करना है। जब सेम टाइप के दिखने लगे कार्बन, तो मान लेना है कि सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। क्लियर? तो यहां पर सारे कार्बन एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसलिए सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना सकते हैं। और बाकी सब में मल्टीपल टाइप के दिख रहे हैं, कोई CH2 वाला था, कोई CH3 वाला था, इसीलिए बहुत सारे अलग अलग डेरिवेटिव्स बने। क्लासिक, बहुत ही अच्छा सवाल। समझ में आ गया क्या? बढ़िया। 214, चलिए बताइए। 214 अच्छा सवाल है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं। पहले क्वेश्चन को देख लो,
ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट आंसर आपको प्रोडक्ट लिखते आना चाहिए 214 में। बताओ जल्दी क्या आएगा, कैसे करेंगे? बेंजीन रिंग तो दी नहीं है, क्या दिया हुआ है? साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, बढ़िया बराबर ना, और CH3 दिया है। ब्रोमीन H न्यू, ब्रोमीन, और एरो पे क्या लिखा है बच्चा लोग? H न्यू। H न्यू का मतलब बता सकते हैं कोई? H न्यू का मतलब क्या है? यूवी लाइट, यानी कि सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट, यूवी लाइट, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या बनेगा 214 में? आंसर बहुत ही आसान है, A B C D चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो और बताओ। अगर ये बेंजीन रिंग होती तो ए आंसर होता, बरोबर ना। अगर ये साइक्लोहेक्सेन की जगह क्या होती? बेंजीन रिंग होती तो आंसर ए होता, सही बात है। बट ये बेंजीन रिंग नहीं है, और यही इस क्वेश्चन को खास बनाता है। अगर ये बेंजीन रिंग होती तो बहुत इजी आंसर था। अब आप सोच के बताओ आंसर क्या होगा A B C D में से। सोचो, बहुत जबरदस्त सवाल है, बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है। चलो मैं फंडा समझाऊंगा, टेक 10 सेकेंड्स, थिंक शांति से। इंटरनेट से देख के नहीं बताना है आंसर। कितने लोगों को ऑप्शन सी लग रहा है? बहुत बढ़िया, सी लग रहा है तो वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। क्यों है, जरा उसका लॉजिक सीखते हैं, क्यों है ऐसा? रिएक्टिविटी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। देखो आपको करना क्या है, आपको यहां पर ब्रोमीन को, सॉरी हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस करना है। क्या ये बात सबके भेजे में गई? क्या अल्टीमेट एम क्या है? आपको एक हाइड्रोजन हटाना है और ब्रोमीन से उसको रिप्लेस करना है। अगर आप ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे तो वो बोल रहा है इसका रिप्लेस करो, है ना। मुझे बताना इस कार्बन का नहीं, अच्छा सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले ही हैं, तो sp3 sp2 में तो किसी को सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलो। सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड, बट इसका नेचर कैसा है? ये प्राइमरी है बच्चों, ये कैसा है? ये नहीं, ये बीच वाला कैसा है? टर्शरी है। बाकी सारे कैसे हैं? सेकेंडरी है नेचर में, है ना। बाकी सारे कैसे हैं? सेकेंडरी है। अच्छा अगर आप नोटिस करो इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में, तो ये ऐसा नहीं है क्या? कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बोलो हाँ या ना। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एवरीबडी गॉट दिस? टेल मी यस और नो। नहीं समझा तो बोलो, फिर से समझाता हूं जूम करके। यस, ध्यान से देखो, जूम किया, क्लियर दिख रहा है? क्या बोलता है? ये वाला कार्बन जो है ना, इधर से 1 2 और 3 कार्बन जुड़े हैं, तो टर्शरी तो ये हो गया, तो एक वैलेंसी बची, वो किसको दी आपने? किसको दी बोलो? हाइड्रोजन को दी। बात समझ में आ गई सबको? आई होप सो। बढ़िया, ओके, बहुत अच्छा। तो अब यहां पर आपको फंडा क्या लगाना है? कॉन्सेप्ट, बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फंडा क्या? ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या लगाना है बच्चा लोग? ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन निकाल के जब नया ग्रुप लाना है तो वो कौन सा वाला हाइड्रोजन सबसे आसानी से रिप्लेस होगा? टर्शरी वाला सबसे इजी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो अब मुझे बताओ कौन सी पोजीशन पे हाइड्रोजन हट के ब्रोमीन आएगा? आप समझ गए, आंसर आ गया। आपके टर्शरी वाली जो पोजीशन थी वहां से हाइड्रोजन हटेगा और ब्रोमीन आएगा। क्लियर हुई क्या बात? तो यानी ऑप्शन सी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। क्या इसका मतलब बाकी स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, ऐसा है? नहीं, बनेंगे, बट ये वाला मेजर होगा। समझ गए? ये वाला कैसा होगा? सबसे मेजर। और यही तो उसने पूछा है, पढ़ो क्वेश्चन को, मेजर प्रोडक्ट। आई होप ये बात क्लियर हुई। बहुत बढ़िया। 216 अगला सवाल, नंबर 216। बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे सवाल इन्होंने बनाए हुए।
और मैं बता रहा हूं अगर आप इतना प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो सीईटी तो बहुत मजाक इजी हो जाएगा, जेई के मेंस के क्वेश्चन क्रैक कर लोगे आराम से। क्या आएगा इसका? -52 आएगा ए और बी का, या 1 और 2 का। क्यों 216 में चेक करो। ये जो दोनों कंपाउंड दिए, पहले ये बताओ ये इनका एक आपस में रिलेशन क्या है, ये कैसे टाइप के आइसोमर है? ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर है कि टॉटोमर है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर है कि ऑप्टिकल आइसोमर है, कैसे है ये? ऑफ कोर्स ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है। एंड जस्ट टू प्रूव कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको इनका सुपर इंपोजिशन करके दिखाने वाला हूं, करके देख लेना जरा। क्वेश्चन को समझना अच्छे से, क्वेश्चन में यही दिया है क्या? चेक करो, समझ गया ना? यही स्ट्रक्चर बनाया ना क्वेश्चन में बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग? स्ट्रक्चर में यही बनाए। अब देखो आपको एकदम प्यारे तरीके से एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल क्या होता है। देखो दिखाइए, दिखा उसका टॉप और बॉटम एग्जैक्टली एक के ऊपर एक बैठा क्या, लाइन पे एकदम। बट ये देखो यहां पे डिस्टॉर्शन दिख रहा है आपको, ये हुई ना राइट और लेफ्ट, कितना ब्यूटीफुली आपको मैं देखो दिख रहा है आपको, देखो समझा पा रहा हूं इसमें इस तरह से। इसको बोला ना नॉन सुपर इंपोजेबल, ब्यूटीफुल, समझ में आ गया? मतलब ये इनैंशियोमर है, ये तो पक्की बात है, इनैंशियोमर है ये तो पक्की बात है। अब वो बोल रहा है तुमने 1 को बोल दिया +52, प्लस बोले तो क्या डेक्स्ट्रो या लीवो? डेक्स्ट्रो, +52 उसने बोल दिया, तो सीधी बात है ये वाला क्या हो जाएगा? -52। कितना इजी, समझ गए क्या? यानी आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़िया। बेसिक क्या सीखना था, क्या समझना था, बोलो? ऑप्टिकल आइसोमर, ये समझ में आ गया तो आंसर इजी। 217 बता देना आंसर, मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया। 217 का आंसर एक बार में फटक से आंसर बता दो, बिना कुछ पेन पेपर उठाए, ओरली, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, ये मैं कन्विंस हो जाऊंगा। 217 रेसमिक मिक्सचर दिया, अच्छा साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा, मतलब कौन से टाइप का है, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? CN- दिया है ना, न्यूक्लियोफिलिक है तो SN1 SN2। अच्छा रेसमिक मिक्सचर दे रहा है, मतलब कौन सा, SN1 या SN2? SN1, और SN1 किया है तो प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्शरी होगा? टर्शरी, एकदम बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी गुड बच्चों, सही है। देखो कितने आप अगर कॉन्सेप्ट सीखोगे तो क्वेश्चन इजी है, जेन्युइनली बोलो आया ना? और यही क्वेश्चन में तो आप फंस के आप रह जाते। जो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उतने ध्यान में रखो, आंसर आपका आएगा, ये मेरी 101% आपको गारंटी है, और एक्यूरेट आएगा, और बिना पेन पेपर उठाए आएगा। 219 ट्राई करेंगे आप लोग 219 क्वेश्चन को करके देखिए। वो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 रिएक्शन। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए, ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलो बताओ, साइक्लोहेक्सेन है, आपको दिख रहा है हर जगह साइक्लोहेक्सेन की ही रिंग है, क्लोरीन है, मिथाइल और क्लोरीन है, मिथाइल और ब्रोमीन है, मिथाइल और आयोडाइड है। किसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, कम रिएक्टिविटी है, वो चेक करना है। चलो किस बेसिस पे चेक करेंगे, फटाफट बताइए। अगर आप सिर्फ लॉजिकली देखो तो SN1 है तो पहली बात तो टर्शरी वाला होना चाहिए, तो सी ऑप्शन को मैंने रिजेक्ट कर दिया है ना, क्योंकि ये क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा बता रहे हैं, ये तो टर्शरी नहीं। अच्छा A, B और D में देखो सबसे ज्यादा ये, अच्छा आयोडाइड सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा उससे कम ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, और फिर अकेला क्लोराइड। समझ गए क्या? ऑप्शन ए डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चा लोग 219 का। शायद मुझे पेन पेपर उठा के लिखने की भी जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। टू 221 बताइए। चलो 221 बहुत बढ़िया सवाल, अगेन बेसिक क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। 221 फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। 221
हाउ मेनी इनैंशियोमेरिक पेयर्स, हाउ मेनी इनैंशियोमर्स नहीं बोल रहा है वो, हाउ मेनी इनैंशियोमेरिक पेयर्स बोल रहा है, आर ऑब्टेन्ड बाय द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। पहले 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बना लेंगे क्या आप लोग? बना के देखते हैं। ये तुम्हारा ब्यूटेन है, 2 पे तुम्हारा मिथाइल है और 3 पे भी तुम्हारा मिथाइल है, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये बना बच्चों। अब मुझे बताओ इसका आप क्या करोगे? मोनोक्लोरिनेशन करोगे। क्या करोगे? मोनोक्लोरिनेशन। तो कहां कहां मोनोक्लोरिनेशन पॉसिबल है ये बताइए पहले। कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आपके पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही थी? आप बोलोगे सर ये CH3 वाला था, यहां एक क्लोरीन लगाते तो ये 1-क्लोरो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन होता। सही है? आप बोलोगे ठीक, बराबर बोल रहे हो सर। फिर अगर आप ये हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाते तो ये 2-क्लोरो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन होता। ये भी सही है ना? अच्छा, यहां पे लगाता तो कुछ चेंज होता कि अभी भी वही रहता 2-क्लोरो, सेम फंडा। तो बेसिकली 2 ही पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट की। अब वो दोनों में से ध्यान से सुनना, जब यहां पे क्लोरीन लगाया था तो ये कायरल बना था क्या? नहीं। कायरल बना था? नहीं बना था। उसमें इनैंशियोमर तो बनेंगे नहीं। समझ रहे हो क्या कि बना के दिखाऊं? समझ गया? तो ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ड्रॉ कर देता हूं ताकि जब सॉल्यूशंस लिखो तो ध्यान से समझ में आए। नहीं तो अभी समझ जाते हो फिर एग्जाम के दिन भूल जाते हो। चलो यहां देखो, ध्यान से देखो। एक पॉसिबिलिटी ये थी CH3 CCH3 H CH CH3 CH2Cl, ये पॉसिबिलिटी थी। यहां पे इनैंशियोमर बनने वाले थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कायरल नहीं था, नो कायरल कार्बन। क्लियर? इतना डिटेल में लिख के दे रहा हूं। अच्छा, अगला क्या था फंडा पॉसिबल? Cl CH3, क्लोरीन तो होना ही, मतलब कोई एक फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए था, बट यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गए तो कायरल नहीं हुआ। और दूसरे पे भी बना के चेक करता हूं, दोनों पे चेक करेंगे ध्यान से। अच्छा, इसमें अगर मैं बना दूं क्लोरीन, सॉरी इसमें क्या बना दूं? CH3। अच्छा, उल्टा लिख दिया ना मैंने। इसमें कायरल कार्बन है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं, इसमें एक भी नहीं है। चेक करो है क्या? ये वाला, इस पे 2 मिथाइल है तो ये तो नहीं है। इस पे भी 2 मिथाइल है तो ये भी नहीं है। भले क्लोरीन यहां पर है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मिथाइल सब सेम है। और यहां पर ये वाला कार्बन जो है ना, ये वाला, ये कायरल है। देखो ये कायरल कार्बन। कैसे? इसके ऊपर हाइड्रोजन भी है, मिथाइल भी है, ये क्लोरोमिथाइल भी है और आइसोप्रोपाइल भी। ये 4 ग्रुप हुए ना। और एक कायरल मतलब मैंने ये बताया था, एक कायरल से कितने आइसोमर्स बना सकते हो आप? 2n यानी कि 2:1 यानी कि 2 आइसोमर्स। अब यहां पर कैच है, कितने लोग आंसर सोच रहे सी ऑप्शन? कितने लोग आंसर सोच रहे ऑप्शन सी? मैंने क्लियर बताया कि दो इनैंशियोमर्स बन रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने इनैंशियोमर्स पूछा है या इनैंशियोमेरिक पेयर्स पूछा है? इनैंशियोमेरिक पेयर्स, यानी कि ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन डी। देयर इज 1 पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। वो आपको इतने छोटे से चीज में भी घुमाएगा और आप वहां पर सिली मिस्टेक करके आओगे। ध्यान देना बच्चों, इनैंशियोमर्स पूछा तो आप सी मार्क करते, इनैंशियोमेरिक पेयर्स पूछा है तो आप डी मार्क करोगे। समझा क्या? बोलो हाँ या ना। परफेक्ट, यस, बढ़िया। अब आगे के सारे क्वेश्चन आपको जेन्युइनली स्पीकिंग पूरे के पूरे रिपीट ही मिलेंगे। 227 कुछ मैं इंपॉर्टेंट अभी इसमें से उठा के आपको करवा रहा हूं, ठीक है? बट बाकी हमने सारे के सारे वेराइटीज यूजेस से लेके और मैकेनिज्म से लेके सब कुछ कवर कर लिए। बट फिर भी मैं आपको मेन क्वेश्चन थोड़े से और करा देता हूं। चलो, क्या बोलता है? करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड गिवन बिलो। कंपाउंड का स्ट्रक्चर सबको बनाने आएगा क्या? देखो, कार्बन दिया हुआ है,
कार्बन दिया हुआ है, उसके ऊपर लगाया है Cl, CH3, H, यहाँ पर H, Cl, CH3, है ना। ये दोनों H किस पे, वेज पे कि डैश पे? स्ट्रक्चर देख के बताओ जरा क्वेश्चन में, डॉटेड वाली लाइन पे कि सॉलिड वाली लाइन पे? डैश पे है, बरोबर। और क्लोराइड किधर है? दोनों वेज पे, वेज। और मिथाइल जो है वो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पे। क्लियर? इसको आप हमेशा ऐसा बनाने की कोशिश करते हो ना, फिशर में अपन ऐसा बनाते हैं बच्चा लोग, ये ऐसा, है ना, इस तरह से। समझ गए क्या? करेक्ट। अब सवाल क्या पूछ रहा है, जरा पढ़ना। सवाल क्या पूछ रहा है बच्चा लोग? वो दिस मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, या पोजेसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, पोजेसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, पोजेसेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बताओ। चलो, अब मैंने ये तरीके से बना दिया, आंसर तो कोई भी बच्चा दे देगा। चलो फटाफट, क्या इसका लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाना पॉसिबल है? बोलो हाँ या ना। है क्या? कायरल कार्बन है? बोलो हाँ या ना। तुमको ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना है ना, तो कायरल कार्बन है कि नहीं चेक करो, आंसर आ जाएगा। क्या कायरल कार्बन दिख रहा है आप लोगों को? कौन सा वाला है, सेकंड वाला, थर्ड वाला? बोलो, कि दोनों? ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, कि है कि नहीं है? देखो, इसमें एक हाइड्रोजन, एक ये और एक ये पूरा ग्रुप, हाँ है, सेम वे ये, तो दोनों कायरल है। अब किसी एक पे भी तुम अपना क्या कर दो, हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में रिप्लेस करके चेक कर लो। क्या ये बन गया तुम्हारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज? नहीं आ रहा है तो समझो, देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, बनाया मैंने, देखो बनाया एग्जैक्टली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अरे गधे बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो क्या बना? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन गया। यस, तो आंसर हुआ ऑप्शन ए। बढ़िया सवाल बना रहे हो, अच्छे अच्छे सवाल बनाए इसने। चलो 228 डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, इसमें कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 228 मैंने शॉर्टकट तरीका दे दिया, फॉर्मूला क्या बोला है? 2 असिमेट्रिक कार्बन, क्या बोला है? 2 असिमेट्रिक कार्बन, तो कितने आइसोमर्स? बोलो 4, 2n, खत्म, सिंपल आंसर, फटाफट आ रहे होंगे। 230 बताइए, इसका मैंने 230 एनहाइड्रस AlCl3, क्या याद दिलाया? नाम क्या याद रखेंगे एनहाइड्रस AlCl3 देखते ही? फ्रीडल क्राफ्ट, क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट, है ना। अब इसका आपको ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन जज करना है, वो भी पिछले सेशन में डिटेल में बताया था। क्वेश्चन नंबर भी याद हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 160 और 192 आपके मार्वेल की, चेक करो, मैं आपको ऐसे देख के बता दे रहा हूँ, आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर सेम आपने वही क्वेश्चन, वैसा ही वैसा क्वेश्चन बताया हुआ, चेक कर लेना। 160 में भी सेम फंडा है, 192 में भी सेम फंडा है, इनफैक्ट दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन क्या लिया आपने? क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्शन कराया? बोलो, एसिटाइल क्लोराइड। ये जिसको अभी भी एसिटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता तो सीख लो प्लीज, और फिर भी नहीं सीखना चाहते हो तो फिर छोड़ दो। एनहाइड्रस AlCl3 क्या सिखाया मैंने? एनहाइड्रस AlCl3 मतलब फ्रीडल क्राफ्ट। इट इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। ये भी ऑलरेडी सिनॉप्सिस में रिवाइज कराया था। बस एक बार ये मालूम है तो फिर आंख बंद करके बता सकते हो, क्लोरीन ये नेगेटिव, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव, यहां से कहीं से भी हाइड्रोजन निकलेगा। अच्छा, कहां से निकालू हाइड्रोजन? ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, कहां से निकालू? बोलो, ये सवाल है। तो मैंने ये भी सिखाया था क्या कि क्लोरीन जो है पहले से प्रेजेंट है। क्लोरीन कैसा डायरेक्टर है? बोलना, पैरा ऑर्थो डायरेक्टर बोला है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, पैरा ऑर्थो बोलो, ऑर्थो पैरा बोलो, एक ही बात है। अरे बोलो हाँ या ना।
तो आंसर क्या आया बोलो अच्छे बच्चे लोग? सी, ऑप्शन सी। ऑर्थो पे भी भेजेगा और पैरा पे भी भेजेगा। कितने प्यार से आपको ये आंसर इजीली समझ में आ गया, चेक करो पक्का आया कि नहीं आया सबको? ऑर्थो एंड पैरा। अच्छा यहीं पे अगर क्लोरीन की जगह पे सपोज नाइट्रो होता तो आप आंसर क्या देते बोलेंगे? आंसर क्या देते बच्चा लोग? तो मेटा पोजीशन पे आ जाता। कितना प्यारा, समझ में आ गया ना? पक्की बात। तो आंसर 230 का आएगा ऑप्शन सी। बढ़िया, एकदम क्लैरिटी। अच्छा ये जो सारी चीजें बता रहा हूं ये ध्यान में रखना, सेम टू सेम अगले चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल में अप्लाई होगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन में होगा। हर बार फिर से सेम फंडा नहीं सिखाऊंगा। फ्रीडल क्राफ्ट हर चैप्टर में आता है, बताया ना? $235। चलो 235 ये आंसर बता दो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके दिखाया था, मैं ऑप्शंस भी नहीं दिखा रहा हूं, खुद से करेक्ट आंसर बताओ। ऑप्शंस भी नहीं दिखाऊंगा, ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। किसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे? किसका नाम लिखा है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, किसका नाम है ये? ये डीडीटी का नाम है ना? ये हमारे कोई गांव के चाचा तो है नहीं, दीनदयाल त्रिवेदी जिनका नाम है, हाँ डीडीटी। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्यों? सीधा सीधा ए है ना? ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके दिखाया, सीधा दिख रहा है। दो, एक कार्बन के ऊपर 2 क्लोरोबेंजीन लगाए हुए हैं और दूसरे वाले के ऊपर क्या लगाया हुआ है? 3 क्लोरो लगाया हुआ है। खत्म हो गई बात, ठीक है। बाकी देखो पूरा बकवास ही बनाया। यहाँ पे उन्होंने क्लोरीन उड़ा दिया, ये तो गलत है। यहाँ पर भी देखो क्लोरीन नहीं बनाया है बेंजीन की रिंग पे, और यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा एक क्लोरीन बना दिया। टोटल 1 2 3 4 5 ही होने चाहिए, यहाँ 6 बना दिया डी ऑप्शन में। तो सब गलत है। सही है? ये बताना AIEEE 2002 यानी जेई मेंस का सवाल, CH3 MgBr इज कॉल्ड एन ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड। बट उससे पहले मुझे ये बताना मेरे सारे प्यारे गधे गधे बच्चों, CH3 MgBr का नाम क्या बता सकते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है? एक बहुत महान साइंटिस्ट हुआ करते थे, विक्टर ग्रिग्नार्ड उनका नाम था। उन्होंने बताया था कि भाई अल्काइल हैलाइड के अंदर Mg डालो, मस्त एकदम भयंकर सा रिएक्शन होगा। अब ये बोल रहा है कि इसका नाम और इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा जाता है। किसकी वजह से रखा जाता है बताइए? थोड़ा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा। बिकॉज मैग्नीशियम आ गया है ना, बिकॉज मैग्नीशियम आ गया, यानी कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की वजह से ऑर्गेनो मेटालिक। मतलब कोई 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा क्या? ऑर्गेनिक एंड मेटालिक, खत्म। यस, बढ़िया है ना? अब थोड़े से जेई मेंस के सवाल करें, जैसे AIEEE 2002 2003, ये सारे मेंस लेवल के सवाल हो गए। चलो फटाफट, तो पता चलेगा अपन कितने पानी में, कितना अपने को आया कितना नहीं आया, और कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो 238, बड़ा सवाल छोटा आंसर, जल्दी जल्दी पढ़िए क्वेश्चन को बच्चों सब लोग, फिर मैं आंसर दूंगा। 238 मैंने जूम कर दिया, आई होप क्वेश्चन ढंग से दिख रहा होगा। चलो ठीक है, 238 को देखो जरा, बड़ा सा सवाल है, ठीक है। मैं थोड़ा अभी जूम आउट कर देता हूं, है ना। इस तरह से बड़ा सा उन्होंने सवाल बनाया, बट अपन उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, मैं यहाँ पे आपको उसको रिएक्शंस के फॉर्म में लिख के समझा रहा हूँ। रिएक्शन समझ में आया नहीं आया मेरे को बताना। पहला उसने बोला भाई C6H5I है, वो A है या B है वो छोड़ देने का, ठीक है। A या B छोड़ दो। पहला एक C6H5I है और दूसरा C6H5CH2I है। इतना तो आप समझ गए क्या? ये दो चीजें दी हुई है सवाल में बच्चों। पहले उन्होंने दोनों को लेकर NaOH के साथ बॉईल किया, ये भी दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ मैं सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं। दोनों को क्या किया बोलो? NaOH के साथ में हीटिंग, NaOH के साथ में बॉईल किया। ये बात भी सही आप मानते हो? अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में मैंने आपको ये करवाया था कि जब आप
डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, ये sp2 कार्बन था ना ये वाला, और ये sp3 था, याद आया? जब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से राशिक प्रोसेस, मैंने राशिक प्रोसेस किया ना, तो मैंने कहा कि वहां पर पहले आपका सोडियम फिनॉक्साइड का डेरिवेटिव बनता है, बोला था क्या बनता है? पहले डेरिवेटिव और फिर उसके आगे उसका फिनॉल बनता है, ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना? तो आप बोलोगे ठीक है, हमको क्या मिला? फिनॉक्साइड का डेरिवेटिव, ठीक है? जिसको ये भी नहीं समझा वो ऐसे याद करना, HI निकल गया और ONA मिल गया। अब क्लियर है और आसान हो गया, ठीक है? इससे इजी तो यार नहीं कर सकता कोई भी। अच्छा, यहां पर क्या होगा बोलो? डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्या? क्योंकि sp3 कार्बन है ना बच्चा लोग, तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन हो गया। आप बोलोगे हाँ ये बात भी सही है, आप बोलोगे ओके ठीक है। फिर क्या करना है? दोनों को एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है? दोनों को एसिड, अच्छा दोनों का पहले इंटरमीडिएट तो बनाना ही पड़ेगा, वो भी ठीक है। दोनों का पहले क्या करना पड़ेगा? इंटरमीडिएट्स, क्योंकि दोनों में आपको बोला एसिड हाइड्रोलिसिस ना। देखो बोथ सॉल्यूशंस वर मेड विद एसिडिक विद HNO3, बरोबर है? आप बोलोगे ठीक है भाई, ये भी करके देख लेते हैं। दोनों में क्या किया? एसिड हाइड्रोलिसिस किया। और डाइल्यूट बोला, याद रखना, पढ़ना क्वेश्चन को। HNO3 कैसा बोला है? बोलो। डाइल्यूट यानी कि पानी हाइड्रोलिसिस किया है एसिड के प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस करोगे, यहां पे क्या बनेगा? C6H5OH यानी फिनॉल। यहां क्या बनेगा? C6H5CH2OH यानी कि बेंजाइल अल्कोहल। दोनों अलग अलग अल्कोहल बने, क्या बोलो हाँ या ना? ये sp2 में, इसमें फंक्शनल ग्रुप sp2 में लगा हुआ है और इसमें फंक्शनल ग्रुप sp3 में लगा हुआ है। अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन सा वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके देगा, क्या लगता है आपको? जिसमें डायरेक्ट बेंजीन रिंग में लगा है वो करेगा न्यूक्लियोफिलिक? नहीं करेगा। और जिसमें sp3 में लगा हुआ है वो करेगा? हाँ। अब तुमने दोनों को रिएक्ट किया AgNO3 के साथ। अब समझ में आया क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन में जो लंबी चौड़ी कहानी लिखी है वो क्या है, वो ये समझ में आ गई होगी। अब दोनों को आपने क्या किया? AgNO3 के साथ रिएक्ट किया। नोट करना, AgNO3 दिया, AgNO2 नहीं दिया, ये भी याद करना। ये भी याद करना। तो इसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, क्या किया? C6H5CH2NO3 बनाया कि नहीं? है ना? जो कि आपको येलो प्रेसिपिटेट, ये बेंजाइल नाइट्रेट है। क्या ये बेंजाइल नाइट्रेट है जो एक्चुअली येलो पीपीटी देता है। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर रिएक्शन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये OH हटके ये आने की कोई संभावना नहीं थी। क्योंकि भाई बेंजीन रिंग जो है, फिनॉल जो है, वो डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना पसंद करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ESR, फ्रीडल क्राफ्ट करते हैं। बोला कि नहीं बोला? अरे बोलो हाँ या ना। तो आंसर अब आपको समझ में आया कि अगर मैं ये मान लूं, अब क्वेश्चन को पढ़ो, बी ने येलो प्रेसिपिटेट दिया था। क्या दिया था? बी ने येलो प्रेसिपिटेट, मतलब बी था बेंजाइल आयोडाइड। क्लियर हो गया? तो बोलो गधे बच्चों, ए क्या हुआ? ए हुआ आयोडोबेंजीन। ए हुआ आयोडोबेंजीन। अब ऑप्शंस बताओ। ए, ऑप्शन ए को देखो, वो बोलता है ए इज बेंजाइल आयोडाइड, गलत। बी इज बेंजाइल आयोडाइड। ऑप्शन बी को देखो, वो बोलता है बी इज आयोडोबेंजीन, नो, रॉन्ग। ऑप्शन सी, एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड वर अननेसेसरी, नहीं भाई चाहिए था, क्यों? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना था। डी देखो, ए इज आयोडोबेंजीन, क्या ये करेक्ट है? यस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझा कि नहीं समझा? बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। ओके, 240 बताइए आंसर फटाफट, ये तो इजी है। 240 बता दीजिए जल्दी जल्दी। 240 का आंसर बताइए बच्चों, डायरेक्ट सवाल है। Which of the following isomerism is shown by 2,3-dichlorobutane? जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा वो, करके देखें। CH3 C Cl H C Cl H, ये है ना 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन, है कि नहीं है? बरोबर। अच्छा, इसको ऐसा बना दूं क्या?
ऐसा बना दूं, ये बन गया 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, चेक करो, सेम है ना, आंसर आ गया, बॉम्बे ऑप्टिकल आइसोमर। अरे बोलो हाँ या ना, यस, बढ़िया। हाँ ओके, देखो मोनोक्लोरिनेशन, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मोनोक्लोरिनेशन का सवाल आएगा आपके एग्जाम में, मान के चलो, बाद में रोते हुए मत आना कि अरे सर आपने सिखाया हमने ध्यान नहीं दिया। कितनी बार आया देख लो। 249, चलो बताओ, 240 तो इजी था, 249 का आंसर बताओ। 2 मिथाइल ब्यूटेन का क्या किया, मोनोक्लोरिनेशन किया। अच्छा, हाउ मेनी कंपाउंड्स पूछा है या हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इनैंशियोमर्स पूछा है, ये भी ध्यान देना। हाँ, गलत नहीं करना, ध्यान देना। ये तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटेन है, बोलो हाँ या ना। पहले बताओ कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनेंगे, बोलो कितनी पॉसिबिलिटी है। ये तीनों तो एक जैसे हैं, तो तीनों में से किसी एक पे बना दो चलेगा, और एक ये मेजर माइनर बना लोगे क्या, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, चेक करो, बोलो बच्चों। एक बार यहां क्लोरीन लगाओ, एक बार यहां क्लोरीन हुआ, क्योंकि ये वाला टर्शरी कार्बन है ना, तो टर्शरी कार्बन का हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस होगा, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट सिखाया था। ये मेजर हुआ, और माइनर कैसा होगा, बोलो। ये माइनर हुआ क्या, यहां पर कोई कायरल कार्बन दिख रहा है आपको, नो कायरल कार्बन। यहां पर सेकेंड स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन दिख रहा है क्या आप लोगों को, बोलो, ये वाला है क्या, कोई कायरल कार्बन है। एक मिनट, मैंने 2 मिथाइल ब्यूटेन, लो यार मैं भी कैसा गधा हूं, 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाना था ना, मैंने 2 मिथाइल प्रोपेन बना दिया यार, सॉरी 2 मिथाइल, तो ठीक है ना, कोई चिंता का विषय नहीं है, यहाँ ऐसा कर देते हैं, बस ऐसा कर दिया, ठीक है ना, बाकी फंडा तो सेम ही था। अब बताओ ये है क्या कायरल, ये तो कायरल नहीं है, तो और एक पॉसिबिलिटी तो बन गई, लेकिन 3 पॉसिबिलिटी हो गई ना अब स्ट्रक्चर की। चलो एक और पॉसिबिलिटी बना लेते। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ऐसा था, यहाँ पर CH Cl CH CH3 CH3, हाँ ये कायरल बना क्या, चेक करो, ये है ना कायरल है, ये कायरल है, ठीक है। और लास्ट वाले में यहां पर था, इसमें कोई कायरलिटी है क्या, चेक करो लास्ट वाले में, नहीं है, मेरे को नहीं लगता। तो एक ही कायरल, मतलब कितने कंपाउंड्स बने, कायरल कार्बन एक, तो उसके 2 कंपाउंड्स, यानी आंसर होगा ऑप्शन बॉम्बे यानी कि बी, सिंपल इजी। क्लियर हुआ क्या, बहुत बढ़िया। बाकी ये जो IIT टाइप के क्वेश्चन है, CET वाले बच्चे इनको अटेम्प्ट करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें तो अच्छा है, ठीक है। अगर आपको बाकी सब कुछ आता है, पहले 250 क्वेश्चन में से मैंने जितनी वैरायटी कराई, उसके अलावा भी आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो तो बाकी के IIT नाम के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, और कोई डाउट होगा तो अपन सॉल्व कर लेंगे। बट अदरवाइज अगर आप CET लेवल के कर रहे हो तो आप सिर्फ यही करो। 229 भी करना है अपने को, 229 करके देखते हैं क्या सवाल है। Which of the following is correctly matched? ये तो स्टूपिड, ये ऐसे क्वेश्चन कैसे डाउट हो सकता है। कौन सा वाला कंपाउंड कौन सा रिएक्शन दिखाएगा और उसमें क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। SN2 में वॉल्डन इन्वर्जन होता है, ये सही है। अब यहाँ पर ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी, बोलो ऑप्शन ए में ये वाला कार्बन। ये जो डी लिखा है ये क्या है, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब डोंकी, डी का मतलब क्या होता है, बोलो। डी का मतलब होता है ड्यूटेरियम। डी का मतलब क्या होता है, हैवी हाइड्रोजन, बताया मैंने क्लास में। डी का मतलब क्या होता है,
हैवी हाइड्रोजन, बताओ ये CH3, C, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मतलब ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, बोलो। प्राइमरी है, तो प्राइमरी वाला SN2 दिखाएगा और वॉल्डन इन्वर्जन होगा, सही है कि गलत है? आ गया ना आंसर? फिर प्राइमरी कंपाउंड SN2 दिखाएगा और उसमें वॉल्डन इन्वर्जन होगा, सही है ना? तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए। समझ आया? बी में गलती क्या है बोलो? रिटेंशन लिखा है यहां, बी में गलत है, देखो रिटेंशन, समझे? सी में कहां गलती है? सी में ये देखो टर्शरी बनाया है, सही है, SN1 बनाया, सही है। रिटेंशन होता है कि रेसेमाइजेशन होता है? SN1 में रेसेमाइजेशन होता है, तो सी भी गलत। और डी में देखो SN1 में इन्वर्जन बोला है, गलत है ना? किस में होता है? SN2 में होता है ना इन्वर्जन, और टर्शरी बनाया वो भी गलत है, ठीक है? तो आपको सिंपल वो लॉजिक लगाना, जो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे सारे सवाल आएंगे आपके, एटलीस्ट CET लेवल के, ये मैं 101% आपको गारंटी दे रहा हूँ, 101%। अगर मैंने यहाँ जो क्वेश्चंस कराए हैं वही सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपके CET के एग्जाम में नहीं आए, आप मेरे को आके बताना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, ये मेरा चैलेंज है। जितने मैंने अभी आपको इस लाइव से इसमें अभी आपको क्लास में करा दिए, यही क्वेश्चन आएंगे, यही पैटर्न रिपीट होगा, इसके बाहर का एक भी पैटर्न रिपीट नहीं होगा। अगर आप इतना प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके मार्क्स गारंटीड है। समझ आ गया सबको? अगले सेशन में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। बेसिक्स रीड करके रखना, सॉल्विंग में आपको आसानी होगी। चलो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।